हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लुक लाइक चैनल पे आपका स्वागत है। एसबीपी के सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज का हमारा टॉपिक है एसबीपी बिजनेस प्लान पे। इस दौरान हम देखेंगे लाइव डेमो सैंपल के तौर पे एमई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बिजनेस प्लान फिलअप कैसे करना है, इसमें कैसे भरना है, बिजनेस प्लान को सबमिट कैसे करना है, बिजनेस प्लान अप्रूवल कैसे कराना है एसएचजी, वीओ और सीएलएफ के थ्रू से। इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें इसको, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का हम डिफिनेशन हम ना दें, और पूरे डिफिनेशन आपको चाहिए उसके लिए तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, आप उसे पहले देखें। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एसबीपी लाइव बिजनेस प्लान का डैशबोर्ड, जिसमें 6 बिजनेस प्लान सबमिट कर चुके हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर रजिस्ट्रेशन, इसको हम टच करेंगे। उसके बाद इस तरह से खुल जाएगी, जिसमें मैंने कुछ लोगों का मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, उनका दिखा रहा है यहाँ पे देखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये है प्लस बटन, इस पर आपको टच करना है। इसको टच कर दीजिए। टच करने के बाद यहाँ पर एग्जिस्टिंग एंड न्यू बिजनेस प्लान के लिए है। एग्जिस्टिंग का बना रहे हैं तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक कीजिएगा, और अगर न्यू एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं तो उसके लिए न्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है एमी का। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है एमी का, जिसका आप बना रहे हैं, जिस दीदी का आप बना रहे हैं उसका ओनली फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद आपको लास्ट नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थडे उनका डालना है। यहाँ पे देखिए 2019 दिखा रहा है, उनको टच करना पड़ेगा, आपको पूरे इसमें दिखाई देगा। तो हमने ये डेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। अधिकतर दीदी का ही हम करते हैं, इसलिए यहाँ पे फीमेल ही होगा जनरली। उनका मोबाइल नंबर कभी डालने मत भूलें, मोबाइल नंबर ज़रूरी है, एकदम प्राइमरी पार्ट इसको डालना ही है। और यहाँ पे देखिए कास्ट कौन सा आता है, हिंदुज़म है, क्रिश्चियन है, देखिए सभी प्रकार का है। तो हमारा ये जो दीदी है हिंदुज़म है, इसलिए हम इसको हिंदुज़म कर देते हैं। आगे देखिए कौन सा कैटेगरी में आते हैं, ST SC। तो हमारी दीदी जो है ये SC में आती है। और ये जो सिमडेगा और ये जो ब्लॉग दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप दिखाई देगा आपके एरिया में जहाँ से आप कर रहे हैं। तो हमारा ये जो है पंचायत जो है शाहपुर, ये सिर्फ एक है, इसलिए ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। आपका अधिक होगा तो आपका अधिक दिखाई देगा। शाहपुर हमने सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से ऊपर की ओर चला जाता है, इसलिए आपको बार बार नीचे से ऊपर की ओर करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर एसएचजी सिलेक्ट करने कहा जा रहा है। देखिए सिलेक्ट एसएचजी, तो दीदी कौन सा एसएचजी पे है उसके लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए आशा आजू का एसएचजी हमने सिलेक्ट किया। ये अगर सेल्फ कर रही है, खुद ही कर रही है, तो हम सेल्फ यहाँ पे देंगे। नेम ऑफ एसएचजी पर अगर सेल्फ करेंगे तो दीदी का ही नाम आएगा। अगर हस्बैंड का करते हैं तो उसके जगह में आपको दीदी का ही नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो कौन सा ईयर में ये ज्वाइनिंग की थी, देखिए 2070 में ज्वाइनिंग की थी, इसलिए 2070 हमने डाल दिया। यहाँ पर देखिए बैनर कौन सा पोजीशन में है दीदी। अगर एसएचजी मेंबर में कोई
या प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, तब हम डाल सकते हैं। तो दीदी जो है हमारे सेक्रेटरी है, इसलिए हम सेक्रेटरी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर वैसे ही अगर वीओ में भी अगर है किसी पद में, तो आप वीओ में भी यस करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए रेसिडेंट एड्रेस, उसका जो लोकल एड्रेस है उसको आप फुल फिलअप करें। आधार नंबर हमने डाल दिया। अगर पेन नंबर अगर रहेगा तो दीदी का पेन नंबर डाल सकते हैं। वोटर आईडी नंबर रहेगा तो वोटर नंबर डाल सकते हैं इसमें। राशन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर भी डाल दीजिएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जरूरी है, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। ब्रांच हो गया हमारा बैंक ऑफ इंडिया। ये देखते जाइए, मैं जहाँ जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से आप अपने बिजनेस प्लान में भी लिखिएगा। यहाँ पे देखिए आईपीसी कोड भी ज़रूरी है। आईपीसी कोड भी मैं डाल देता हूँ। इस वीडियो को आप पूरे फॉलो करें। इसका जो भी देखिए वो महीना में कितना कमाना चाह रहा है, देखिए सैलरी सेलेक्ट का ऑप्शन है उसमें। तो पहले कितना कमाता था और करंट अभी कितना कमा रहा है, उसको अभी यहाँ पे देना है। पहले जो भी काम कर रहा था देखिए मैंने डाल दिया 4000 से 6000 के अंदर वो कमा रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड इनकम, यहाँ पे मंथली का भी वो अगर बिजनेस करे तो कितना उसको मुनाफा कितना वो कमाना चाहता है। तो उसके लिए यहाँ पे 8000 से 10000 डाल देते हैं। किस लिए कर रही है ये बिज़नेस को, फैमिली सपोर्ट करने के लिए या फिर जॉब नहीं है उसके लिए आप रीज़न आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो दीदी जाहिर सी बात है यहाँ पर फैमिली सपोर्ट के लिए कर रही है, इसलिए फैमिली सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैरिड है अनमेरिड है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैरिड है दीदी, उसके बाद सबमिट कर देना। ये सबमिट करने के बाद जितना भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दीदी लोग का नाम, मैंने पहले ही बहुत लोगों का मैंने रजिस्ट्रेशन कर चुका है, इसलिए बहुतों का दिखा रहा है। तो हमने अभी जो रजिस्ट्रेशन किया है वो हमारा सबसे नीचे है, मोनिका देवी के नाम से। देखिए तो नरमी देवी के नीचे दिखाई दे रहा होगा मोनिका देवी। ये मोनिका देवी को ही आपको टच करना है। एंड एजुकेशन वर्क प्रोफाइल अभी सेट करेंगे आप उसका। देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया वो कितने क्लास में था और कौन सा यूनिवर्सिटी से वो पास किया है, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो। अभी तो फिलहाल 2000 के इधर जो है वो सब सारे जैक एकेडमी के ही हैं। तो पहले के ये दीदी थी इसलिए उसका तो बिहार बोर्ड ही आएगा। पासिंग ईयर यहाँ पे डाल दीजिएगा, कौन सा इसमें भी वो पास किया। और उसका मेजर सब्जेक्ट क्या क्या था, हिंदी, इंग्लिश, जो भी etc। उसके बाद आपको सेव कर देना है। अगर कोई स्पेशल अगर ट्रेनिंग है तो हमने यहाँ पे देखिए सिलाई ट्रेनिंग हमने लिखा। सिलाई ट्रेनिंग के बाद वो किस संस्था से वो सिलाई ट्रेनिंग की थी, देखिए NGO हमने लगाया है। NGO के बाद कितना महीना वो किया उसका भी लिख दिया है। क्या क्या वो बनाने जानता है, जानती है, लर्निंग पैंट, शर्ट, ब्लाउज, etc, ये सब जानता है। इसको फिर से सेव कर देंगे। वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सो देन सबमिट करते हैं इसको। फिर फैमिली के आ जाइए, फैमिली डिटेल। उसके बाद यहाँ पे दिखा देना होगा, यहाँ पे प्लस बटन को टच करें।
में जो काम करते हैं उन्हीं का डालना है। उसके हर हस्बैंड काम करते हैं इसलिए उसका हस्बैंड का नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पे उसका उनका जो हस्बैंड है मनोज प्रधान, उसको हम डाल रहे हैं। वो क्या बिजनेस करते हैं, तो वो फार्मर है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेट करके मेल कर दें। उसके बाद उसका एज कितना हो रहा है, एज डाल दें। एज डालने के बाद कितना पढ़ाई की है वो उसको टेस्ट कर दें। क्या एक्सपीरियंस है फार्मर में, उसके बाद हम सेव कर दें उसको। फार्मर का एक्सपीरियंस डालने के बाद सेव बटन जो बगल में दिखाई दे रहा हो, सेव बटन को सेव करना है। फैमिली मेम्बर और ऐड करके लिए फिर से आपको प्लस बटन पे टच करना पड़ेगा। कोई भी और रहते हैं फैमिली पे, तो उनके एक बच्ची है, तो मैं उनका बच्ची के लिए भी मैं उसको ऐड कर देता हूँ। देखिए बच्ची को मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ। उनके एक डॉटर है, तो अनमैरिड डॉटर मैंने लगा दिया उसको। उसके बाद उनका नाम क्या है, प्रियंका कुमारी। वो क्या करती है, तो काम हम तो करती नहीं, इसलिए नोट लिख देते हैं। यहाँ पे एज भी डाल दिया, कौन सा अप्लाई कर रही है, एज कितना है। उसके बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको बैक बटन पे आना होगा। ये मैं स्पीड बता रहा हूँ थोड़ा सा। इनकम प्रोफाइल पे जाना है, उसके बाद प्लस बटन पे। देखिए सबका नाम आ गया। यहाँ पर उन्हीं को सिलेक्ट करना है जो परिवार में इनकम अर्जित करते हैं। तो हम परिवार में जो इनकम अर्जित करता है उनका नाम यहाँ पे डालना है। तो ये हमारा प्रियंका कुमारी नहीं होगी, मनोज प्रधान होगा, जो कि उनके पिताजी हैं। वो क्या करते हैं, फार्मर हैं। कितने दिन काम करते हैं महीने पे, यहाँ पे डालना है 30। साल में कितने महीना एक्टिव रहते हैं वो डाल दीजिए। ये महीना का 400%। इसके बाद फिर प्रोफाइल प्लस बटन पे SHG से लोन लिए थे, इसलिए SHG सेलेक्ट किया हमने, पर्सनल लोन था। फिर डेट, कौन सा डेट पे हमने सेलेक्ट कर दिया। अमाउंट कितना लिया था इनका डाल दिया, 1000। यहाँ पे इंटरेस्ट डालना है, एनुअल इंटरेस्ट। इसके बाद इंस्टॉलमेंट, इसका सूद ब्याज मिला के कितना होगा वो हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया था 3 महीना का। यहाँ पे डेट्स सेलेक्ट कर दें कब वो कंप्लीट हो उसका, उसके बाद सेव कर दें। यहाँ पे फैमिली एक्सपेंस डेटा डालना है। ये हमने अनुमान उस दीदी से पूछ के हमने यहाँ पे डाल रहे हैं, ताकि जब भी आप सबमिट करें यहाँ पे अमाउंट डालें, आप उनसे बात करें वैलिडिटी पे ही, और यहाँ पे अमाउंट डालें, आपका कैलकुलेशन सही होगा। जितना वो खर्चे करते हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ये हमेशा इधर अनवन ही डालना है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे 18,000 डाला था। फिर उसका मंथली उसका 150 आ गया। यहाँ पे अदर में भी देखिए, अदर एक्सपेंसेस क्या खर्च करते हैं, अन्य खर्च यहाँ पे हमने डाल दिया। महीना का देखिए, तो इसके बाद सेव कर दीजिए। तो टोटल हो गया देखिए यहाँ पे। सक्सेस सबमिट करने के बाद यहाँ पे GETT दिखा रहा है, इसको आप टच करें, फिर ओके।
क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लें, उसको एग्री डिसएग्री करें। टोटल 54 तक होता है। आप उसे करने के बाद आपको ओके करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मोनिका देवी को टच करें। उसके बाद नीचे देखिए SPP ट्रेनिंग डिटेल्स पे क्लिक करें, प्लस पे। फिर वो क्या ट्रेनिंग लिए थे हमारे SPP में जो ट्रेनिंग देते हैं उस पर लिखिए ADP BMT। इसके बाद आप डेट सिलेक्ट कीजिए, 2 दिन का जो भी प्रशिक्षण होता है, 3 दिन का जो प्रशिक्षण होता है वो यहाँ पे डालें। डिस्क्रिप्शन में वो क्या ट्रेनिंग ली है उसका डिटेल थोड़ा सा डाल दीजिए हेडर पर। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। और अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत सारा जगह है यहाँ पे। बिजनेस मोटिवेशनल जो दीदी लोग आते हैं उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं, इसलिए डाल दिया हमने। चलिए इसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद एडिट प्रोफाइल पे दिखा रहा है, इसको आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। जो हमने रजिस्ट्रेशन किया उसी के बारे में कहीं अगर मिस हो गया है तो आप यहाँ पे आगे फिर से भर सकते हैं। के बाद बिजनेस प्लान पे जाएं। बिजनेस प्लान के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लस बटन पे यहाँ पे दबाना है। प्लस बटन दबाने के बाद यहाँ पे मोनिका देवी, इसको हमने अभी लिखना है मोनिका देवी। अब इस पर हम डाल रहे हैं, जैसे उस यूनिट का हम क्या नाम डालना चाहते हैं, तो हम मशरूम का बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे मशरूम का हम डालते हैं मोनिका मशरूम। कुछ भी आप डाल सकते हैं यूनिट का। यहाँ सारा सिलेक्ट है। पंचायत फिर से आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे पंचायत भी जो भी पड़ता है आपका एड्रेस में डाल दें। जिस जगह पे अभी वो बिजनेस लगने वाला है उस एड्रेस को यहाँ पे फिलअप करें। इनको डाल दें उस एरिया का। इसके बाद ये टाइप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, क्या है, उसके बारे हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा वो बिजनेस है जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग करेंगे। तो ट्रेडिंग के दौरान हमारा ये प्रोडक्ट आइटम में क्या आएगा उसको हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। मशरूम प्रोडक्ट एंड सेलिंग आएगा, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे उसको। ओनरशिप में इंडिविजुअल है। अब इसको सेव करके कंफर्म कर देते हैं। सेकंड नंबर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। हमारा जो मशरूम है सूखने के बाद कितना केजी होगा, उस हिसाब से हम पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे 12 डाल देते हैं, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होता है इसलिए। लेकिन यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो है मशरूम जो है 1.5 क्विंटल का 38 kg ही सूख पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 38 डालते हैं। उसके बाद यूटिलाइजेशन 100 डालते हैं। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमारा क्या है वो हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है वो हम यहाँ पे डालेंगे। कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग से कम ही होता है। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए 2.0 पर हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर सर्वे के द्वारा क्या लगा खर्च वो हमने डाल दिया, स्टेशनरी भी डाल दिया। दैट्स इट। लैंड एंड बिल्डिंग खर्च, रेंट खर्च वो खुद का है इसलिए ओनर लगा देते हैं, इसलिए 0 लगा देते हैं उसमें। उसके बाद से उसके बाद लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट जो भी है, मशीनरी, फिक्स एसेट, उसको आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे पार्टिकुलर में उसका नाम है, जैसे हमारा बेचने के लिए हमें तराजू चाहिए, जो स्केल होता है केजी स्केल, वो हम डाल रहे हैं। इस वीडियो को आपको अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप इसको रोक कर ही आप इसको देख सकते हैं पॉज करके।
से वो माल खरीदा उसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं। बिल डालना है जहाँ से हम उस स्केल को खरीदे हैं उसको हम यहाँ पे डालें। ये हम डाल दें। और एक चाहिए, इसके लिए प्रेशर पंप भी चाहिए, ये भी मशीनरी में ही आता है, इसलिए हम ऐड मोर करके यहाँ पे हम प्रेशर पंप लिख रहे हैं। कौन सा डेट में खरीदी थी? टैक्स हमारा 0 ये सब है। उसके बाद फिर से वो बिल अपलोड करना है। सेव कर दें। उसके बाद अभी हो गया फर्नीचर, जिसमें हमारा लकड़ी का जितने भी सामान हैं फर्नीचर में हमारा बम्बू आ जाएगा। कितने पीस चाहिए बम्बू वो हमने डाल दिया, रेट भी डाल दिया, डेट परचेज डेट डाल दिया, इसका लाइफ कितना साल चलेगा उसको हम भी डाल दिए। कहाँ से खरीदे उसको यहाँ पे डालना है एड्रेस पे। फिर इसको सेव करते जाए। फर्नीचर के बाद यहाँ पर 3.4 में रॉ मटेरियल है, इसको हम टच करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको आप ध्यान से दीजिए। ड्राई मास्टर डाल दिए। उसके बाद आपको ये जो 2 नंबर जो पहले हमने किया था उससे हम मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हमने 12 महीना का ईयरली हमने दिया है, इसलिए यहाँ पर टाइम ईयर में हम 12 देंगे। यहाँ पे क्वांटिटी हमारा क्या था, हमने क्वांटिटी वहाँ पर 38 लगाया है, इसलिए हम भी 38 लगाएंगे। देख लीजिए 38 हमने लगाया है। ये अगर मैच नहीं करे दोस्तों तो ये सेव नहीं है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी डालना है, डाल दिया। सेव करना है, पूरी तरह से अच्छे से मिला लें इसको। इसको सेव कर देना। देखो हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, सेव हो चुका है इसमें। उसके बाद यूटिलिटी को हम देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अगर खर्च हो रही है तब यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर जियो एन करके नॉन एप्लीकेबल आप डाल सकते हैं। जहाँ पे जो खर्च है वो आप यहाँ पे ईयरली दर्शाना है, यहाँ पे ईयरली दर्शाना है। पावर पे देखना है। यहाँ पे आप किसी को अगर रखते हैं काम पे, स्किल है, सेमी स्किल है, उस हिसाब से आप उसको तनख्वाह देते हैं, तभी आपको यहाँ पे लिखना है। हम कोई तनख्वाह नहीं देते इसलिए यहाँ पे 0 डालेंगे। यहाँ पे सिर्फ ओनर ले रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे 3000 हम डाल रहे हैं। इसके बाद इसे सेव कर दें। यहाँ पे अगर अदर खर्च है तो या फिर सेव कर दें इसको। उसके बाद यहाँ पे देखें एडमिनिस्ट्रेटिव में देखें स्टेशनरी खर्च ईयरली डालना है। इसमें जो भी स्टेशनरी खर्च होता है, प्रिंटिंग खर्च होता है, स्टेशनरी खर्च होता है, उसका ईयरली दिखाना है। यहाँ पे मंथ में जो खर्चा होता है उसको आप पूरे मंथ पूरे साल का जोड़ लें। उसके बाद यहाँ पे पूरे फिक्स डाल दें जो भी खर्च हो रहा है। तो हम यहाँ पे डाल
खरीदाया गया है, इसको भी आप डाल दें यहाँ पे। ट्रैवलिंग खर्च, यात्रा के दौरान उन्हें कितना खर्च होता है तो यहाँ पे डाल देते हैं 1200 रुपये, क्योंकि ये घर पे ही साइड पे है, ज़्यादा दूर मार्केटिंग करने नहीं जाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। कम्युनिकेशन में अब डाल दें 2000। मोबाइल खर्च हो गया। बिजनेस नहीं है, इसलिए 0 नॉट एप्लीकेबल। रेंट हम नहीं दे रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कुछ खर्च लगेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डालें, अन्यथा ना डालें। रिपेयर खर्च यहाँ पे लगेगा कुछ, इसलिए हम 500 डाल देंगे। 500 उसका भी टूट जाता है तो वैसा खर्चा होता है। यहाँ रिमार्क में कुछ भी लिख दें जो खर्च हुआ उसके बाद यहाँ पे अदर खर्च, साल में जो भी अदर खर्च होगा यहाँ पे उसको डाल दें, उसके बाद सेव कर दें। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अभी देखेंगे एडवर्टाइजिंग के लिए क्या खर्च लगता है। जो हमारा बैनर जो बनता है उसमें 300 रुपये लगता है। ये भाड़ा अगर लगता है तो डालें, अन्यथा 0 डालें। उसके बाद कमीशन किसी को लग रहा है, नहीं लग रहा है कमीशन, इसलिए यहाँ पर 0। यहाँ पे फिर वही अदर खर्च है, MIS से 1000 लगभग डाल दें। रिमार्क में आप MIS से ही डाल दें, उसके बाद सेव कर दें इसको। अब वर्किंग कैपिटल में देखेंगे, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे देखिए स्टॉक्स, हमारा स्टॉक्स कितना हो रहा है, कितने खरीदते हैं, कितने रेट पे, इसके लिए आपको दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हमारा पीरियड कितना है, 1 महीना रखेंगे, 2 महीना रखेंगे तो ये 1 महीना डाल दिए यहाँ पे। इसको आप 30 दिन भी लिख सकते हैं। ये हमारा 38 है। मंथ का हम बना रहे हैं बिजनेस प्लान, ये देखिए। इसका एवरेज आप डाल दें 450, जैसे कि हमने 2 नंबर में डाला था। हमारा फिनिश गुड से तैयार माल है, जैसे हम कहेंगे। 38 kg हमारा सूख चुका है, जो हमारा स्टॉक में है। बाकी सब में हम 0 कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। इसमें 0 अगर नहीं डालेंगे आप तो आपका बिजनेस प्लान अगर सबमिट भी नहीं होगा, इसलिए बाकी जहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हमें 0 डालना है। और इन सब के बारे में आप अधिक से जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो सब्जेक्ट है उन्हें आप हमारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करें, आपको ज़रूर मिलेगा पूरी डेफिनेशन के साथ। उसके बाद इसे आप सेव करें। ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। उसके बाद हम 4 नंबर में देखेंगे 4.0 पे
इस जगह पे आप ज़रूरी है कि आपको ध्यान दे के देखना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देना होगा। यही वो पॉइंट है जिससे आपका अमाउंट जो मिसमैच हो सकता है। यहाँ पे आपको जो भी खुदरा अमाउंट जो बचता है वो आपको यहाँ पे देखना है और उसी के अनुसार यहाँ पे देखना है। जैसे कि हमने डाला, देखिए 13,575। रिमार्क में ये ओनर लगा रहा है, इसलिए हम इक्विटी लिखेंगे इस पर। और हमें चाहिए 10,000 का, 10,000 का ऋण चाहिए। उसमें ओनर 13,000 लगा रहा है, तो CEF लोन जो हो गया हमारा 10,000 हो गया BRCC। इसके बाद आप सेव कर दें, पूरे अच्छे से देख लें कहाँ पे हमने क्या डाला है। कैलकुलेशन करके मैं दिखा देता हूँ कि हमने 13,575 क्यों डाला। देखिए तो टोटल हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, देखिए 22,575 निकल जा रहा है। देख लीजिए हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वो मैच कर रहा है। सेव करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन हम अभी देखेंगे। इसमें टच करें, सिर्फ एक बार टच करेंगे, दोबारा टच ना करें। या फिर ये वेटिंग दिखाएगा तो वेटिंग पे टच करें। देखिए हम टच करने के बाद कुछ देर लगता है यहाँ पे खुलने के लिए। काफ़ी प्रोजेक्ट बना चुके हैं इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल इनकम क्या है, एनुअली इनकम क्या होगा। तो हमने एक बार बैक कर दिया, इसलिए बैक हो गया फिर से। इसलिए ये 4.1 और 4.2 ये दोनों को सिर्फ एक बार ही टच करना है। दो अधिक नहीं खुल रहा है ये समझ के अगर 2 बार आप टच करेंगे तो रुक भी सकता है, स्टॉप हो सकता है, इसलिए 2 बार ना करें, 2-3 बार। ये खुल चुका है, आप देखिए पूरा यहाँ पे जो सबमिट की है सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। ब्रेक इवेंट पॉइंट भी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। देन इसके बाद 4.2 नीट CEF लोन पे टच करें। 4.2 यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बैंक लोन CEF लोन। तो बैंक लोन जो है उसको आप 0 कर देंगे, क्योंकि हम बैंक से नहीं ले रहे हैं, हम BRCC से ले रहे हैं। तो वहाँ पे आप 0 कर दें उसको। उसके बाद लोन रिपेमेंट पीरियड मंथ में यहाँ पे आप दीदी को पूछ लें कि वो कब तक रिपेमेंट देना चाहती हैं। 24 मंथ, 12 मंथ हो तो 10,000 है, इसलिए ये दीदी चाह रही है कि 12 मंथ हो। उसके बाद ये जो एड्रेस प्रूफ में वोटर, आधार, ये दोनों सेलेक्ट कर लें, दोनों तीनों को। उसके बाद और अच्छे से इसमें देख लें, आप चाहें तो राशन कार्ड को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस एक्सपीरियंस उस दीदी का क्या है तो लिख दें यहाँ पे गुड एक्सपीरियंस। क्योंकि हमने BRC से दीदी को ट्रेन किया है, इसलिए उसका एक्सपीरियंस जो है अच्छा ही होगा। उसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद फिर से बिजनेस प्लान पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बिजनेस प्लान जो दिखाई दे रहा है सबमिट ऑप्शन ब्लू, उसको फिर से आपको टच करना पड़ेगा। उसके बाद कंफर्म यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म ग्रीन वाली जो है, उसके बाद आप बैक आ जाएंगे, आपका ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस प्लान पर जाएं। बिजनेस प्लान पर जाने पर आपको यहाँ पर ऊपर देखिए पेंडिंग सबमिट ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद सबसे नीचे आए, सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे मोनिका मासूम दिखाई दे रहा है, देखिए। उसके बाद
ये जो है बाएं साइड पे SHG VOCLF है, इसे टच करें। इसको टच करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिलेगा मोनिका मास्टर, जिनका SHG ID अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए आपको सिंक करना पड़ेगा एक बार। उसके लिए बाएं से दाहिने की ओर सरकाएं, उसके बाद सिंक कर दें। हमारा नेट नहीं है, और एक बार करते हैं। ये हमारा सिंक हो रहा है। डेटा सिंक होने के बाद सीधे ऑनलाइन पे सेव हो जाता है। ध्यान रहे कि आप जब सिंक करें तो उससे पहले आप सारी चीज़ क्लियर कर लें, उसके बाद इससे सिंक करें। कुछ समय लगता है, इसको वेट करें। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन, डेटा सिंक प्रोसेस कंप्लीटेड हो चुका है। अब इसको ओके कर दें। देखिए हमारा बिजनेस प्लान अभी 7 हो चुका है, ग्रीन वाला में देखिए यहाँ पे पहले 6 था, जब वीडियो स्टार्ट किए थे उसमें 6 दिखा रहा था, अभी 7 हो गया। अब बिजनेस प्लान पे हम जाएंगे फिर से। उसके बाद ऊपर वाली सबमिटेड ऑप्शन पे देखेंगे। ये हमने पेंडिंग छोड़ा था, इसलिए यहाँ पे पेंडिंग वाला जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी हम सबमिट वाला पे जाएंगे। सबमिट वाला ऑप्शन, यहाँ पे देखिए हमने कई सारे बिजनेस प्लान बनाया है। मोनिका, ये मनभरन, मशरूम स्लीपर, देखिए यहाँ पर ऑयल मशीन का भी है, ज्वेलरी शॉप का भी बिजनेस प्लान है। उसके बाद ये रहा हमारा मोनिका माशरूम जो अभी हमने बनाया है। तो सेम बाएं साइड पे SHG VOCLF यूज़र नेम जो दिखाई दे रहा है बाएं साइड में सबसे नीचे ब्लू कलर, उसको आपको यहाँ पे टच करना पड़ेगा। यहाँ पे टच करें। उसके बाद देखिए SHG वाला जो ID है वो अभी जनरेट हो चुका है। इस ID को आप कहीं नोट कर लें अच्छे से, क्योंकि लॉगिन करने में इस ID को डालना जरूरी है, तभी आप SHG का जो अप्रूवल करेंगे, मिनट्स जो डालेंगे इस पर वो डाल देंगे। उसके लिए इस ID को आप लिख लें, मैं लिख लेता हूँ इसे। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। अभी ये जो अभी बाएं साइड पे हम लोग किए थे, अभी लॉगिन राइट साइड पे करेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम जो हमने लिखा था, नोट किया था, उसको हम यहाँ पे डालेंगे। और ऊपर यहाँ पे SHG जो दिखाई दे रहा है, उसके बाद VO है, उसके बाद CLF है। तो हमारा जो अभी SHG का कर रहे हैं, पासपोर्ट डालने के बाद आपको जो भी अपना एरिया का जो ब्लॉक का जो भी सर लोग जो देंगे पासपोर्ट, उस पासपोर्ट को आप यहाँ पे डालें। उसके बाद लॉगिन करें। ये लॉगिन करने के बाद आपको रिजेक्ट एंड अप्रूवल दिखाएगा। तो यहाँ पर आप ग्रीन वाले दिखाई दे रहा है, इसको अप्रूवल क्लिक करें। उसके बाद येस नो आप पढ़ लें इसको। येस नो 5 स्टेप होता है, 5 से 10 स्टेप होगा। तो इसको येस नो नेक्स्ट करते चलें इस पर। ये हमने कर लिया, ओके कर दे। फिर इसको ओके करने के बाद आप जो मीटिंग गए होते हैं, उस मीटिंग का जो तस्वीर है, जो भी आप मिनट्स जो है उसको फ़ोटो खींच के रखे हैं, तो आप एल्बम पे जाएं। और अगर उसी जगह पे आप अगर खींच रहे हैं तो आप कैप्चर इमेज पे करें, तो उसी जगह आप खींच रहे हैं। अन्यथा आप गैलरी पे जाएं। हमने गैलरी पे गया, पहले से सेव करके रखा था, तो हम उसे आप सिलेक्ट करके इस तरह से हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से दिखाई देगा, पूरे भर जाएगा खाली पत्र। उसके बाद सेव कर दें। उसके बाद इसको ओके कर दें। यहाँ पे ओके होने के बाद जैसे हमने SHG का किया, उसी तरह से VO का भी करना है। सेम प्रोसेस है, वही ID डालना है, वही पासवर्ड भी डालना है। तो हमारा जो यहाँ पे है SHG का है,
तो उसके बाद आपको दिखाई देगा SSG जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद VO दिखाई देगा। तो वो बटन अभी चालू नहीं हुआ है इसलिए हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो SSG की जगह पे आपको अभी यहाँ पर VO पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बीच में यहाँ पर VO दिखाई दे रहा है। VO करने के बाद सेम ID और पासपोर्ट डालना है, VO वाला ID और पासपोर्ट डालना है। उसके बाद फिर से CLF वाला करना है। CLF वाला मिनट्स डालने के बाद आपका जो बिजनेस प्लान है पूरा हो गया। इसमें आप मिनट्स भी डाल लिए। मिनट्स डालने के बाद आपको यहाँ पे तीनों में ग्रीन ऑप्शन दिखाई देगा, SSG, VO और CLF। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ये हमने जिसका किया था, जैसे वेजिटेबल शॉप का किया था हमने, यहाँ पर ज्वेलरी शॉप है, यहाँ मोनिका मशरूम, ये मोनिका मशरूम वाला भी सेम ग्रीन हो गया। तो हमारा बिजनेस प्लान जो है वो बन चुका है। आप इसे बिल्कुल सिंक कर सकते हैं। जैसे ही सिंक करेंगे वो आपका जो बिजनेस प्लान है वो आपका BRC पहुंच जाएगा और BRC के थ्रू से अप्रूवल और रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे अगर उधर से अप्रूवल होके आ जाएगा तो ये हमें यहाँ पे अप्रूवल दिखाई देगा, अप्रूवल यहाँ पे दिखाई देगा या फिर रिजेक्ट दिखाई देगा। अगर रिजेक्ट आएगा तो ये अप्रूवल को आप जरूर देखें, जब सबमिट करें उसके बाद अप्रूवल को ही देखें। उसके हम सिंक कर देते हैं। इसको सिंक करने में थोड़ा सा समय लगेगा, वेट कर लें। देखते हैं अभी क्या दिखाता है। हमारा बिजनेस प्लान सही तरीक़ा से सबमिट होता है या फिर नहीं होता है, ये हमें क्या रिजल्ट देता है, थोड़ा वेट करते हैं। इस वीडियो में से जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, उस सब्जेक्ट का आप डेफिनेशन चाहते हैं, पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके लिखें ताकि उसके बारे हम बनाए वीडियो। ये देखिए हमारा ये हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए सिंक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद हमारा इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये देखिए अब हम कभी ऐसा हो जाता है, फिर से हम इसको खोल लेते हैं। और किसी प्रकार का कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं समझे, उसे आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा YouTube पे कहीं भी। आप जैसे हमें अगर इसका देखना है, एजुकेशन के बारे में आपको देखना है, तो एजुकेशन वर्क प्रोफाइल ये चेक कीजिएगा। उसके बाद अगर बिजनेस प्लान से संबंधित किसी सब्जेक्ट को अगर पूछना रहे उसमें, तो आप जैसे देखिए यहाँ पे 1.0 इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप सर्च कीजिएगा वैसे इसका पूरा बायोडाटा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में 2.0 है। ये 2.0 पे इसको अच्छी तरह से विस्तार से जानने के लिए आपको 2.0 प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू प्लानिंग सर्च करना होगा, वो आ जाएगा 2.0 का। उसी प्रकार से अगर 2.1 का अगर करना रहे तो यहाँ से 2.1 का भी कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा। उसके बाद 3.0, अगर 3.0 के बारे में अगर पूरे डिटेल्स जानना है तो 3.0 डालिएगा। इसी तरह से जिस भी पॉइंट को आप सर्च करें हम उसके बारे में हम जरूर डेफिनेशन वीडियो हम जरूर बनाएंगे और आप तक जरूर पहुँचेंगे। और हमारा वीडियो जब भी बनेगा आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें दोस्तों। तो थैंक्स फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक देखते रहें लुक लाइक दैट।